भागवत जी का पहला प्रश्न है किम श्रेयः। श्रेय माने जानते हैं क्या होता है? श्रेय का विलोम होता है प्रेय। प्रेय समझ में आ जाएगा तो श्रेय अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रेय किसको कहते हैं? जो एक समय में सुख दे और एक समय में दुख दे, उसी को प्रेय कहते हैं। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे एक समय में सुख देती हैं और एक समय में दुख देती हैं। क्यों भैया? जो कंबल अभी 1.5-2 महीना पहले सुख दे रहा था, ये दोपहरिया में ओढ़ा दिया जाए कैसा लगेगा? जो पंखा चल जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो लगता था किसी ने गोली बरसाना शुरू कर दिया, जल्दी बंद करो, किसने पंखा चला दिया। गलती से भी बटन दब जाए तो लोग दौड़ करके बंद करते थे या चिल्ला पड़ते थे। तो जो पंखा ठंडी में दुखदाई था, गर्मी में सुखदाई है, और जो कंबल ठंडी में सुखदाई था वही गर्मी में दुखदाई है कि नहीं है? संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जब बच्चा छोटा था तो उसके मुख में कोई चना डाल दे तो दुखदाई है। अभी जिनके दांत हैं उनके लिए चना सुखदाई है। बाबू साहब दांत हैं कि चले गए? कुछ चले गए, कुछ हैं। चना चल जाएगा कि नहीं? अभी भूजे पे चल जाएगी। सियावर रामचंद्र की ये वाली बात जरई वाले जानते थे बाबू साहब के विषय में, सब बात हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये दांत जो है चले जाएं तो चना दुखदाई है। गन्ना तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, आप देखो, लेकिन कभी चलता रहा होगा, अब नहीं चल रहा है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं एक समय में सुख देंगी, एक समय में दुख देंगे। अत्यंत बाल्यावस्था में जो चीज दुखदाई थी, युवावस्था में सुखदाई हुई, वृद्धावस्था में फिर दुखदाई हो गई। ये शरीर भी अत्यंत बाल्यावस्था में बड़ा दुख भोगा है। अब जिनके शरीर स्वस्थ हैं वे आनंद ले रहे हैं, पर वृद्धावस्था आएगी तो ये शरीर फिर दुखदाई होगा। होगा कि नहीं होगा? अत्यंत वृद्ध व्यक्ति के पास बैठो तो यही कहता है, महाराज जी प्रार्थना करो शरीर छूट जाए। बोले क्यों? बोले महाराज जी अब अपना शरीर ही हमारे लिए दुखदाई हो रहा है। उनसे पूछो। एक बाबा मिले मुझसे, हमने कहा क्या चाहते हो बाबा? बोले भगवान से प्रार्थना करो महाराज शरीर पूरा हो जाए। हमने कहा क्यों? बोले अब दुख दे रहा है, शरीर भारी है, उठता नहीं है, बड़ी पीड़ा होती है। तो हमने कहा बाबा आज ही दुखदाई है कि सदा से दुखदाई रहा है? हाँ हाँ हाँ, तुरंत उनको जवानी की बात याद आई। जरा सा अपने को संभाल ले महाराज, ऐसा मत कहिए। पता है जब मैं जवान था मैं बड़ी बड़ी मूंछ रखता था, और जब मैं चलता था तो लोग मुझे देखते थे, कुंटल 2 कुंटल मेरे लिए रुई का फूल समझता था मैं। हाँ, इतने बीघे ऐसे जुताई कर देता था, इतना उलट पलट देता था, ये कर देता था, वो कर देता था। जब बताने लगे यानी आज दुखदाई है, कभी ये सुखदाई था। संसार में शरीर, साधन, सामग्री जितनी भी है वह एक समय में सुख, एक समय में दुख। ये शरीर स्वस्थ रहता तो सुख देता है कि नहीं? सुख देता है। लेकिन जरा सी बीमारी आ जाए तो यही शरीर दुख देने लगता है कि नहीं देने लगता है? तो जो वस्तुएं काल को यानी समय को प्राप्त करके सुख दुख दोनों दें, उसी का नाम प्रेय। और जो सदा आनंद ही आनंद दे, उसी का नाम श्रेय। जो कभी दुख न दे, जिसका कभी कोई साइड इफेक्ट न हो, उसी का नाम श्रेय। तो श्रेय की श्रेणी में क्या आता है? बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेय। भगवान की भक्ति ही परम कल्याणकारिणी है। भगवान की भक्ति के साइड इफेक्ट्स हैं कहीं? भगवान की भक्ति बाल्यावस्था में भी सुख देती है, युवावस्था में भी सुख देती है, और वृद्धावस्था में भी सुख देती है। भगवान की भक्ति यहाँ भी सुख देगी और वहाँ भी सुख देगी। संसार की वस्तुएं यहाँ तो सुख दे, वो भी ठंडी गर्मी में सुख दुख दोनों देती हैं, और वहाँ तो जाएंगी ही नहीं तो सुख क्या देंगी भला? कोई ले ही नहीं जा सकता है। लेकिन भक्ति को, नाम धन को तो ले जाता है व्यक्ति ना। धर्मानुगो गच्छति जीवे, ये कहा। व्यक्ति के साथ उसका पुण्य जाता है, उसका धर्म जाता है, उसका भजन उसके साथ जाता है, भजन उसके पथ का पाथीय होता है। इसलिए कृष्ण भक्ति परम श्रेयः।